देखेगा, घबराना नहीं, देख साला आज तुम देख। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, क्या बात है, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से क्या बोला तूने? ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, चल झूठा। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मगर क्यों? भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूं। वैज्ञानिकों ने प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी पता चलेगा। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। झूठ बोल रहा है। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं क्या? कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये जुमला है। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कितनों को भारी पड़ रहा है। चीटिंग करता है तू। राकेश जी, 2024 का चुनाव आया और किसान फिर सड़क पर आ गए, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। टीवी वालों को और सरकारों को अगर किसान दिखाई नहीं दे रहा, वो इलाज हमारे पास तो है नहीं। किसान तो चुनाव से पहले भी है, किसान की तो समस्या है। अगर वो दिखाई नहीं दे रहा, वो चुनाव में दिखाई दे रहा है। अगर आईना वही लग गया है कि वो चुनाव में दिखाई देगा, तो चुनाव में देख लो उसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल्ली से लेकर पंजाब तक सड़कों पर दिखा हमें। इससे पहले तो दिल्ली की सड़कों पर हमें किसान नहीं दिखा, और 3 केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल जैसे सीनियर मिनिस्टर जा रहे हैं उनसे बात करने। पंजाब के चीफ मिनिस्टर वहां पर होंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। दिल्ली की सरकार को जब भी दिखाई देता है जब किसान दिल्ली के नजदीक आता है। क्या देश
का किसान खेत में है, उसको क्या प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं देता? क्या पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं वे दिखाई नहीं देते? बात तो सही है। क्योंकि जो सरकारों की जो चाल है ना, सरकार भी तो चाल में फंसाने का काम करती है ना। सरकार जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही है, उसी तरह से सरकारें किसान संगठनों को भी तोड़ने का काम कर रही है। सही पकड़े हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार पॉलिटिकल हमारा पार्टी यही को तोड़ने कि का काम कर रही है। SKM राकेश टिकैत किसान नेता पॉलिटिक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और क्या थे भाई स्टेटमेंट? आपको दिखाई नहीं देता क्या भाई? आपको दिखाई नहीं दे रहा तो उसका तो कोई इलाज नहीं। आज देश में एक पार्टी ने ब्लैक पेपर जारी किया और सरकार ने जारी किया श्वेत पत्र। वो कह रहे हैं यूपीए के 10 साल खराब थे, ये कह रहे हैं कि एनडीए के 10 साल बिल्कुल बेकार कर दिया देश को। आप किसको सही मानते हैं? ठीक है, समझिए। पहले वाली सरकारें सुनती थी, अब वाली सरकार डंडे से काम चलाना चाहती है। क्या पहले देश में कोई विकास नहीं हुआ? कोई देश में बिल्डिंगें नहीं बनी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप जिस जाटलैंड से आते हैं या जिस वेस्ट यूपी से आते हैं, वहीं पर किसानों की बात करने वाली, सुनिए सुनिए, जाति का नाम उसी लो। पर बात करने वाली किसानों की एक बात सुनो भाई, एक मिनट बात सुनो। राकेश टिकैत। अरे बात तो सुन लो। अरे रुक तो जा भाई, कोई बीमारी है क्या? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।